तो इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। इसलिए महोदय मैं कहना चाहता हूं कि दे रहे हैं, हमको बात नहीं समझ में आ रहा है। इनको कुछ आइडिया है? ये तो मेरी गलती है कि इस आदमी को हमने बना दिया था मुख्यमंत्री। नहीं ठीक है, ये कोई सेंस नहीं है इसको, ऐसे ही बोलते रहता है, कोई मतलब नहीं है। बैठ जाएगा, हो गया। हम कह रहे थे कि आप ही लोगों के साथ रहिए। अध्यक्ष महोदय, भाग के चला आया था सात पार्टी में। अध्यक्ष अभी महोदय, हम जान करके भगा दिए उधर। अध्यक्ष क्या उधर रहिए, इसीलिए हम कहेंगे बात हो गई है। सब समर्थन कर रहे हैं, प्रभारी मंत्री सुन लीजिए, बता रहे ये हैं, बहुत गलत बात सारे बोल रहे लोग हैं। समर्थन कर रहे हैं। और कोई सेंस है? ये जो प्रचारित करता है, सुनो न, बैठो न यार, बैठो न। अरे आप लोगों को जब छोड़ दिए थे, बोल रहे हैं, बैठिए, भूलिए मत, बात बोल रहे हैं अरे महोदय। भूलिए मत। अरे 13 में जब आप लोगों को छोड़ दिए थे, अब अकेले थे, तो हम, अरे चुनो रे यार, कुछ जानते हो, बैठो। हम इसको बना दिए। इसके बाद जितना मेरी पार्टी का लोग था, सब हमको 2 ही महीना में कहने लगा कि गड़बड़ है, इसको हटाइए। और अंत में हमको बाध्य किया, तो फिर हम बन गए थे। कहता रहता है कि ये भी मुख्यमंत्री थे। अरे क्या मुख्यमंत्री था? ये तो मेरी मूर्खता से मुख्यमंत्री बना। आप ऊपर वाला भी जान लो। आप बिना मतलब का रोज इसको पब्लिश करते हो, कोई सेंस है इसमें? मंत्री महोदय, मुख्यमंत्री, अध्यक्ष महोदय, प्रभारी मंत्री, अध्यक्ष महोदय, प्रभारी मंत्री। तो कहा था कि 10 वर्ष में इसकी समीक्षा होनी चाहिए। क्या आज तक बिहार सरकार ने आरक्षण चाहे सेवाओं में हो या नामांकन में हो, कभी समीक्षा करने का कष्ट की है सरकार कि हाँ कितना हमने अभी तक दिया है, कितना आरक्षण है या नहीं है, ये सरकार सोची है? हमको मालूम है हुजूर, हमको मालूम है कि जहां तक गजेटेड एम्प्लॉइज के आरक्षण की बात जहां आती है और 1971 से रोस्टर नियम लागू है और अब तक 16% ही सही होना चाहिए था, लेकिन उनका आरक्षण अभी मात्र 3% है। तो 16% कैसे पूरा किया जाएगा, सरकार को ये सोचना चाहिए। उसी प्रकार से ये जो विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण की बात की जाती है, आरक्षण आप बढ़ा दीजिए सैद्धांतिक रूप में, हाँ कौन नहीं चाहेगा कि बढ़े, लेकिन धरातल पर क्या है इसके बारे में भी कोई मैकेनिज्म डेवलप करना चाहिए, जो सरकार आज तक मैकेनिज्म डेवलप नहीं किया है। तो इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। इसलिए महोदय मैं कहना चाहता हूं कि दे रहे हैं, हमको बात नहीं समझ में आ रहा है। इनको कुछ आइडिया है? ये तो मेरी गलती है कि इस आदमी को हमने बना दिया था मुख्यमंत्री। नहीं ठीक है, ये कोई सेंस नहीं है इसको, ऐसे ही बोलते रहता है, कोई मतलब नहीं है। बैठ जाएगा, हो गया। हम कह रहे थे कि आप ही लोगों के साथ रहिए। अध्यक्ष महोदय, भाग के चला आया था सात पार्टी में। अध्यक्ष अभी महोदय, हम जान करके भगा दिए उधर। अध्यक्ष क्या उधर रहिए, इसीलिए हम कहेंगे बात हो गई है। सब समर्थन कर रहे हैं, प्रभारी मंत्री सुन लीजिए, बता रहे ये हैं, बहुत गलत बात सारे बोल रहे लोग हैं। समर्थन कर रहे हैं। और कोई सेंस है? ये जो प्रचारित करता है, सुनो न, बैठो न यार, बैठो न। अरे आप लोगों को जब छोड़ दिए थे, बैठिए, भूलिए मत, बात बोल रहे हैं अरे भूलिए मत। अरे 13 में जब आप लोगों को छोड़ दिए थे, अब अकेले थे, तो हम, अरे चुनो रे यार, कुछ जानते हो, बैठो। हम इसको बना दिए। इसके बाद जितना मेरी पार्टी का लोग था, सब हमको 2 ही महीना में कहने लगा कि गड़बड़ है, इसको हटाइए। और अंत में हमको बाध्य किया, तो फिर हम बन गए थे। कहता रहता है कि ये भी मुख्यमंत्री थे। अरे क्या मुख्यमंत्री था? ये तो मेरी मूर्खता से मुख्यमंत्री बना। आप ऊपर वाला भी जान लो। आप बिना मतलब का रोज इसको पब्लिश करते हो, कोई सेंस है इसमें?
मंत्री महोदय, मुख्यमंत्री अध्यक्ष महोदय, प्रभारी मंत्री, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी विशेष कृपा हुई है तब न बने हैं, हो गया। अध्यक्ष महोदय, मैं आप इसको आप चाहता है गवर्नर बनना, आई हम लोगों के साथ था तब भी जाके उल्टा पुल्टा बोलता था, तो लगा दीजिए गवर्नर इसको। अरे बनना चाहता है ये, इसको गवर्नर बनवा दीजिए इसको। अरे आप कहानी बनाते हैं गवर्नर, इसको गवर्नर बनवा दीजिए। अरे छोड़ो रे भाई, हम जानते हैं गवर्नर बनना चाहता है, बनवा दीजिए गवर्नर। कहिए ना। माननीय सदस्य श्री केदार प्रसाद गुप्ता, श्री जनक सिंह और श्री अनुशंकर प्रसाद द्वारा विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित कराने का प्रस्ताव दिया गया है। क्या माननीय सदस्य श्री केदार प्रसाद गुप्ता अपना प्रस्ताव मूव करेंगे? अब ये आगे बढ़ गया है, आप क्या कहना चाहते हैं? अध्यक्ष महोदय, हमारा जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता विपक्ष सामूहिक रूप से सर्वसम्मति किया, एक दलित मुख्यमंत्री को बोलने दिया जाए और मुख्यमंत्री की खुला चुनौती है कि मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री आप दलित और अति पिछड़ा को बनाइए। हम सब बनाए थे, आप बनाए थे, आप कौन बनाया? तो क्यों रोक रहे हैं? आप कौन बनाया? बोल रहे हो, कुछ जानते हो? बोलने दीजिए। हम ही ने बनाए, नहीं बोलने दीजिए। अरे गवर्नर कहानी बना देते हैं उसको। ये गवर्नर बनाने के चक्कर में ही वो चक्कर में लगाता है। इसके जान लीजिए, परिवार का लोग इसके खिलाफ है। अरे सुनो, इसके परिवार का लोग इसके खिलाफ है, आप जान लीजिए। ये कोई काम का आदमी नहीं है। प्रश्न है कि बिहार पंचायत राज संशोधन विधेयक 2022 इसके लिए इसको हटवाए, जो इसके पक्ष में लेना चाहिए, जो इसके विपक्ष में है वो ना कहे। मैं समझता हूँ कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 2 में 2 संशोधन है। क्या माननीय सदस्य श्री केदार प्रसाद गुप्ता अपना संशोधन मूव करेंगे? क्या माननीय सदस्य हो संशोधन नारा लगवा रहे हो? उसको मुख्यमंत्री कौन बनाया? आप बनाए हो, भूल गए कौन बनाया उसको? मेरी गदापनी इसको बना दिए। आप बोल रहे पूर्व मुख्यमंत्री, अरे मेरा ही बनाया हुआ है, आप भूल गए? अरे क्या बनाया? कहा आए थे कांग्रेस को छोड़ के मेरे पास? कांग्रेस को छोड़ के कहा मेरे पास आए थे? क्या बोल रहे हो? हम तो जानते हैं, सुनिए ना, हम जान करके चाहते हैं कि एक्सपोज हो जाओ, इन लोगों के साथ रहो, एक्सपोज हो जाओ। माननीय मुख्यमंत्री जी, अरे आप ही ने बनाया, ये पूरा बिहार ही नहीं देश जानता है, ये कहने की क्या जरूरत है? प्रश्न है कि खंड 2 इस विधेयक का अंग बने।